1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे, अपने आप को एनआरओ दे के वो माफ करवा लिए। और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। एफआईए को तबाह, नैब तबाह, सारे जो सिविल सर्विस पुलिस का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए। ये लोग मुझ पर तनकीद करते थे कि मैंने मईशत तबाह कर दी, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को खरीदा जाता है। हुकूमत में आकर इन्होंने 1150 अरब के मुकदमात खत्म किए। इन्होंने एफआईए और नैब को तबाह कर दिया। ऐसी क्या क़यामत आ गई कि 2 माह में सब कुछ नीचे चला गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में लोड शेडिंग है, आवाम सड़कों पर निकले हुए हैं। ये लोगों को दबाने के लिए सिविल सर्विस और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम 2 जुलाई को पुरअमन एहतजाज करें। पेशावर, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी सड़कों पर निकले। लेकिन हकीकत यही है कि खुद हिंसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की जमानत होती है। उसके बगैर कोई कौम अपने ज़हन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों के साथ मिलकर चैलेंज कबूल किया, इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाएंगे। अभी तक एक धेला नहीं कमाया मगर मुकदमात में अरबों रुपए जाया कर दिए गए। इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता दौर में बिजली के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए, बलोचिस्तान में भी लाइन्स नहीं बिछाई जा सकी। गुज़िश्ता हुकूमत के ताने दुरुस्त नहीं, साबिक हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, ना ही गैस खरीदी। हकीकत यह है कि खुद इन्हिसारी किसी भी कौम की माशी और सियासी आज़ादी की जमानत होती है। इसके बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। सख्त मुआशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमारा मकसद दरपेश चैलेंज से निपटना है। पाकिस्तान की जानिब से बजट मंजूरी का मरहला 2 रोज में मुकम्मल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त जुलाई में मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने, आइंदा साल तक तौसी के लिए कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून और कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की भी तौसीक। हज पॉलिसी 2022 का मुसवदा भी मंजूर। विफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिक पंखों से मुतालिक तवानाई का मयार मुकर्रर कर दिया। मल्टीपल वीजा से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नादरा को ऑनलाइन सिस्टम की तब्दीलियों के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी है। विफाकी वजीर शेरी रहमान बोली, आज काबीना ने एक संगमील पॉलिसी मंजूर की है। खतरनाक फुसले को ठिकाने लगाने से मुतालिक पॉलिसी बनाई गई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज को मजबूत और मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आवाज उठाई। ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में घन गरज। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। अब MKM और BAP वाले भी कह रहे हैं इनसे धोखा हुआ। लोटों को नाहल होना चाहिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सारा किया गया कचरा इमरान खान एक ठोकर में खत्म कर देगा।
वज़ीर आज़म ने 4 मुआविनीन खुसूसी की मराद से मुतालिक तब्दीली कर दी। रोमीना खुर्शीद, हाफिज अब्दुल करीम, जुनैद अनवर और शेख बयासुद्दीन अब एजाजी तौर पर काम करेंगे। 4 मुआविनीन को तनख्वाह और मराद नहीं मिलेंगी। चौधरी शुजात ने हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा, परवेज इलाही इनके उम्मीदवार हैं, अरकान उन्हीं को वोट देंगे। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। अफवाहें ना फैलाई जाए। आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद असहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हुक्मरान परेशान है, अवाम को सड़कों पर निकलने से कैसे रोका जाए। उमर अयूब का कहना था कि जब तक हमारी हुकूमत थी लोड शेडिंग नहीं थी। आज पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। जिस तरह से मुआहिदे जारी हैं, पेट्रोल 320 रुपए पर हो जाएगा। पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए इदारों को बदनाम कर रही है। आपके हक में बात ना हो तो आप इदारों को बदनाम करते हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आपने एक ट्रेंड ब्रिगेड रखी हुई है। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बिजली की बंदी से शहरी दोहरी अजियत का शिकार। दफातर कारोबार के लिए जाने वाले परेशान तलबा को भी इम्तिहान की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का कहना है, हुकूमत ने आवाम को लावारिस छोड़ दिया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 46 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 207 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक कानून साजी ताअत्तुल का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सके। इस्तीफे के बाद 36 कायमा कमेटियां ताहाल गैर फाल। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के बायस 5 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खाली। एमकेएम वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़ियादत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हल्का बंदियों से मुतालिक एमकेएम के खदशात पर बातचीत। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा ओपोजिशन का साथ दिया। हमारे दरमियान नजरियाती गैप को ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज होने पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को भी बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत और जल्द सेहतियाबी की भी दुआ। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज की मोहलत दे दी। कहा, हम दबाव के बगैर फैसला करेंगे। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि अच्छी बात है, अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने काफ लीग में इख्तिलाफात की खबरों को गलत करार दे दिया। सरगोदा में नश्तराबाद के करीब मिल्लत एक्सप्रेस हादसे का शिकार। कराची से सरगोदा जाने वाली ट्रेन डंपर से टकरा गई। ट्रेन का इंजन खराब हो गया। रेलवे इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में दुआ सहरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। डाउ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल मेडिकल बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। मेडिकल बोर्ड उम्र का तयन करके अदालत और महकमे को 3 दिन में रिपोर्ट देगा। सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत को आगाह कर दिया।
मुल्क में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आवाम सस्ती अशिया के हसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत ने आवाम को दोहरे आजाब में मुब्तला कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने हमें कहीं का न छोड़ा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। कराची से खैबर इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए टीमें मुतहरिक। रजाकार घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। गर्मी के सताए आवाम के लिए मानसून के एक और स्पेल की नवीद। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों के डेरे। पेशावर, एबटाबाद, सवात, मालम जब्बा में भी काली घटाएं छा गई। मरी, अजूबिया, नारायण काकान में बादलों की आंख मचोली। कराची में भी मौसम में बेहतरी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 2 जुलाई से बादल बरसेंगे। अलर्ट जारी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और मजमूम और भोंडी कार्रवाई। अहम पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स तक शहरियों की रसाई नामुमकिन बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान, तुर्की, मिस्र में पाकिस्तानी सफारत खानों के ऑफिशियल अकाउंट्स की रसाई बंद। पाकिस्तान का भारत की इस भोंडी हरकत पर शदीद एहतजाज। ट्विटर कंपनी से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा।